मेरा 9-10 में रिजल्ट निकला है। अच्छा। मैं दिव्यांगता से ही फॉर्म फिलअप किया था। यहाँ तक कि मैं एग्जाम जब दिया स्क्राइबर की सहायता से मैंने दिया और अच्छे नंबर 66-67 नंबर मैं लाया हूँ। 100% दृष्टिबाधित दिव्यांग है। मैं औरंगाबाद का निवासी हूँ मूलतः। मुझे पूर्वी चंपारण भेज दिया गया है। मैं किस तरह से मैनेज करूँगा? बीपीएससी चेयरमैन से अपील कर रहा हूँ कि मुझे अपना होम डिस्ट्रिक्ट दिया जाए ताकि मैं सुगमता पूर्वक अपना टीचिंग करियर बना सकूं। बीसी में हूं तो बीसी से सिलेक्शन कर दिया गया है, दिव्यांगता से नहीं किया गया है। मैं बाय बर्थ ही दिव्यांग हूं। मैंने पढ़ाई बहुत मुश्किल से स्क्राइबर के सहायता से हर पढ़ाई किया हूं। जिला का ऑप्शन मांगा गया था तो मैंने फर्स्ट जिला औरंगाबाद चुना था। उसके बाद अरवल दूसरे नंबर पर चुना था, तीसरे नंबर पर रोहतास चुना था, तीसरे नंबर तक ही चुना था। अब बताइए, तीनों में से कहीं नहीं दिया गया। पूर्वी चंपारण में कैसे मैनेज करूंगा? कार्यालय में गए तो मिलने ही नहीं दिया गया, कोई अपॉइंटमेंट नहीं दिया जा रहा है, ना कंट्रोलर से मिलने दिया जा रहा है, ना चेयरमैन साहब से, किसी से नहीं मिलने दिया जा रहा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, बीपीएससी कार्यालय के बाहर में मुझे एक ऐसा अभ्यर्थी मिला, उसकी समस्या आप सुनिएगा तो आप भी दंग रह जाइएगा। दरअसल ये जो हमारे साथ खड़े हैं, उनका नाम पूछा था, क्या नाम? धनंजय कुमार। धनंजय जी पूरी तरीके से दिव्यांग हैं और इनका भी रिजल्ट आया है बीपीएससी में, लेकिन माजरा फंस रहा है इनका कि भाई ट्रेनिंग के लिए बहुत दूर इनको सेंटर दिया है ना, चंपारण भेज दिया गया, पूर्वी चंपारण भेज दिया गया। क्योंकि मैं मूलतः औरंगाबाद का निवासी हूँ। झारखंड बॉर्डर के कहिए, वहाँ पे है कुटुम्बा प्रखंड से, और मुझे पूर्वी चंपारण में नेपाल बॉर्डर कहिए, एक तरह से वहाँ भेज दिया गया है। धनंजय, मुझे पूरा बताइए कि आपका क्या चीज में रिजल्ट निकला है, 1 से 5 तक में या किस में? मेरा 9-10 में रिजल्ट निकला है। अच्छा। मैं दिव्यांगता से ही फॉर्म फिलअप किया था। यहाँ तक कि मैं एग्जाम जब दिया स्क्राइबर की सहायता से मैंने दिया और अच्छे नंबर 66-67 नंबर मैं लाया हूँ। अच्छा, 67 नंबर आपने लाया है? हाँ, और उसके बाद क्या हुआ कि हमको बीसी कैटेगरी से, अपने जाति बीसी है मेरा, तो बीसी कैटेगरी के थ्रू मेरा रिजल्ट दे दिया गया है, लेकिन दिव्यांगता का ख्याल नहीं रखा गया। बताइए, हम इतने पूरी तरह से 100% दिव्यांग हैं, 100% दृष्टिबाधित दिव्यांग हैं। मैं औरंगाबाद का निवासी हूँ मूलतः। मुझे पूर्वी चंपारण भेज दिया गया है। मैं किस तरह से मैनेज करूँगा? आप लोग समझ सकते हैं कि एक दृष्टिबाधित दिव्यांग को अपने परिवार के सहयोग की आवश्यकता हर समय होती होगी, और मैं वहाँ अकेले किस तरह से मैनेज कर पाऊँगा पूर्वी चंपारण में जाकर? ये मैं बीपीएससी चेयरमैन से अपील कर रहा हूँ कि मुझे अपना होम डिस्ट्रिक्ट दिया जाए ताकि मैं सुगमता पूर्वक अपना टीचिंग करियर बना सकूं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि दिव्यांग जो आप तो हैं ही, तो फॉर्म में भी आपने भरा होगा, आप लोगों के लिए स्पेशल एक ये रखा गया होगा कि भाई आप लोगों के लिए स्पेशल अलग से कैटेगरी आप लोगों की रखी गई होगी, उनकी समस्याओं को इस तरह से निजात किया जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो चेयरमैन का एक दिन इंटरव्यू मैं देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि वैसे दिव्यांग जिनका नंबर ऊपर है उनको मैं दिव्यांगता कैटेगरी से मैं सिलेक्शन नहीं दिया हूँ। बीसी का मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं बीसी में हूँ तो बीसी से सिलेक्शन कर दिया गया है, दिव्यांगता से नहीं किया गया है, नंबर ज़्यादा होने के चलते। तो क्या ज़्यादा होने के चलते ठीक है, आपने सिलेक्शन कर दिया ताकि दूसरे कैंडिडेट कम नंबर वालों को भी मौका मिल सके, ठीक है, लेकिन दिव्यांगता वाला जो सुविधा है, यानी कि मुझे इतना दूर जो भेजा जा रहा है वो तो सही नहीं ना, वो तो हमको देना होगा ना आपको। आखिर उसमें फॉर्म में तो था ही ना कि दिव्यांग लोग भी भर सकते हैं फॉर्म। फॉर्म देख सकते हैं, फॉर्म में मैं सब कुछ मेंशन किया हूँ। जब जिला का ऑप्शन मांगा गया था तो मैंने फर्स्ट जिला औरंगाबाद चुना था, उसके बाद अरवल दूसरे नंबर पर चुना था, तीसरे नंबर पर रोहतास चुना था, तीसरे नंबर तक ही चुना था। अब बताइए, तीनों में से कहीं नहीं दिया गया। पूर्वी चंपारण में कैसे मैनेज करूंगा? धनंजय, आप शुरू से, आप तो आंखों से पूरी तरीके से नहीं देख सकते हैं, तो शुरू से आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे हुई है? काफी कष्ट हुआ होगा जाने में? मैं बाय बर्थ ही दिव्यांग हूँ। मैंने पढ़ाई बहुत मुश्किल से स्क्राइबर के सहायता से हर पढ़ाई किया हूँ। मैट्रिक हो, इंटर हो, ग्रेजुएशन हो, बीएड भी मैं सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद से ही स्क्राइबर के सहायता से लिखवा करके पास किया हूँ। उसके बाद सीटेट का एग्जाम है स्क्राइबर की सहायता से। उसके बाद एसटीटी भी 19 वाला जो पास किया हूँ, उसमें मेरी बहुत अच्छा अंक था।
98.62% थी टोटल नंबर था। वो भी मैं स्क्राइबर की सहायता से, ये बीपीएससी का एग्ज़ाम भी दिया, उसमें भी बताइए एग्ज़ाम के समय भी हमको सेंटर मुजफ्फरपुर भेज दिया गया, लेकिन फिर भी कष्ट करके मैं गया एग्ज़ाम देने स्क्राइबर की सहायता से, वहाँ भी मैंने दिया। और आज रिजल्ट हुआ, उसके बाद ऐसा रिजल्ट आया है कि मैं अब वहाँ ज्वाइनिंग कर ही नहीं सकता हूँ। मेरे लिए बहुत परेशानी की बात है। मिले या नहीं कार्यालय में अंदर? कार्यालय में गए तो मिलने ही नहीं दिया गया, कोई अपॉइंटमेंट नहीं दिया जा रहा है, ना कंट्रोलर से मिलने दिया जा रहा है, ना चेयरमैन साहब से, किसी से नहीं मिलने दिया जा रहा है। मैंने अपना समस्या ईमेल पर भी डाल रखा है ताकि कुछ हल निकले, लेकिन उसका भी कुछ हल नहीं निकल पा रहा है। अब मैं क्या करूं? कुछ आपके बेटा है? जी हाँ, आपके बेटा है। क्या नाम है आपका? बैजनाथ मेहता। बैजनाथ मेहता। क्या समस्या लेकर आप यहाँ हैं? देखिए, हम यहाँ पटना के बीपीएससी ऑफिस में एक समस्या लेकर आए हुए हैं। हमारे लड़के हैं धनंजय कुमार, और धनंजय कुमार बीपीएससी की परीक्षा दिए हैं, सोशल साइंस में दिए थे। सोशल साइंस में उनका रैंक 325वां है, और वो पूर्णतः जो है शरीर से जो है आपको आई विकलांगता में है, दिव्यांग हैं, 100% दिव्यांग हैं, और सर्टिफिकेट में भी दिव्यांग दिए हुए हैं। लेकिन यहाँ जो रिजल्ट हुआ वो दिव्यांगता को देखते हुए नहीं हुआ, और जनरल ट्रीट करते हुए और कर दिया गया है। और अभी हम लोग औरंगाबाद से मोतिहारी की दूरी लगभग 300-325 किलोमीटर है। अब 325 किलोमीटर में जाने में इनको परेशानी होगी, चूँकि आई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही नहीं, वो 100% विकलांग है, आई से दिव्यांग हैं। तो उस स्थिति में हम लोग यहाँ पर आए हुए थे कि सेक्रेटरी साहब से मिलते, और सेक्रेटरी साहब जो अतुल प्रसाद जी हैं वो खुद एक बार बोले हैं, टीवी पर बोले हैं, आप लोग के समक्ष बोले हैं कि हम जो भी रिजल्ट दिए हैं बीपीएससी से, उसमें हम दिव्यांग को कहीं से हम उसमें अलग से नहीं दिए हैं, हम जनरल ट्रीट करते हुए सबको रिजल्ट दिए हैं। लेकिन हम इस पर अभी भी कुछ सीट हम खाली रखे हुए हैं, और उस सीट पर जो भी दिव्यांग हैं, सभी दिव्यांग जनों को जो खाली सीट रखे हुए हैं उस पर हम उन लोगों को करेंगे। लेकिन अब चूंकि एक तरफ तो करने की आश्वासन भी दिए हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है से वो अभी 27 तक अंतिम जो है काउंसलिंग का डेट है। तो 27 तक जब अंतिम काउंसलिंग का डेट है, और अगर हम 27 तक यहाँ का से हमको निपटारा नहीं हो पाएगा तो वहाँ काउंसलिंग हमको छूट जाएगा, तो उसके बाद हम क्या करेंगे ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। और इसीलिए हम लोग चाह रहे थे कि हाँ, हम लोग जो है सत्यप्रकाश सर जी हैं, कंट्रोलर हैं, उनसे मिलते, या खुद अतुल सर जी हैं, उनसे हम लोग मिल करके। कोई नहीं मिले, कोई मिले नहीं। हम लोग आवेदन, हम कहा गया था यहाँ कि आप मेल कर दीजिए जो भी समस्या है, तो मेल भी हम लोग कर दिए हैं। लेकिन इसके बाद हम लोग आज आए हैं, और आज हम लोग आवेदन भी संबंध में दे चुके हैं। लेकिन अब मेल भी किए, आवेदन भी किए, और इसके बाद अब कब तक सुनवाई होगा, नहीं सुनवाई होती है, ये तो हम लोग का जीवन का सवाल है। एक तो वो अपना दो उसके बच्चे भी हैं, और वो खुद विकलांग है, दिव्यांग है, पूर्णतः दिव्यांग है, और नौकरी हो जाती तो जीने खाने का एक सहारा उस बच्चा को मिल जाता, और नहीं होता है तो ऐसी परिस्थिति में तो फिर समझिए कि क्या वो करेगा नहीं करेगा, तो उसके ऊपर निर्भर करता है। तो भाई आप देख सकते हैं किस तरह की समस्या लेकर यहाँ पर आए हैं, और पूरी तरीके से धनंजय दिव्यांग है, लेकिन फिर भी मुश्किलों का सामना इन्होंने किया। भाई शुरू से ही अपनी पढ़ाई को जारी रखा, देख नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी शुरू से पढ़ाई को जारी रखा, मैट्रिक दिया, इंटर दिया, हर कुछ, बीपीएससी यहाँ तक कि वो पास करके इनका रिजल्ट भी आया है। और अतुल प्रसाद जिस तरह से बाइट दिए थे कि भाई दिव्यांग लोगों के लिए भी कुछ न कुछ किया जाएगा, और ऐसे में जब आप फॉर्म भरवा रहे हैं और उसमें भी दिव्यांग लोगों के लिए आप फॉर्म एक अलग कैटेगरी रख रहे हैं, फॉर्म भरना है, तो ऐसे में आप उन लोगों के लिए क्यों नहीं सोच रहे हैं? अपनी समस्या ये ईमेल पे भी डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी उधर से जवाब नहीं आ रहा है। कार्यालय पहुंच रहे हैं कि भाई किसी न किसी कोई भी अधिकारी से हम बात करेंगे, अपनी समस्या को वहां पर रखेंगे, लेकिन कोई सुनने वाला भी यहाँ पर नहीं है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है। इतनी जल्दबाजी आखिर क्यों किया जा रहा है? आखिर रिजल्ट इतनी जल्दी भेजा जा रहा है, जिसको जैसे हो वैसे हो उस तरह से उनकी ट्रेनिंग सेंटर जो है वो अलग अलग जगह पे दी जा रही है। आखिर समझा क्यों नहीं जा रहा है और सुना क्यों नहीं जा रहा है? चलिए अधिकारियों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें आप
लाइव बिहार के साथ धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।